जहां एक तरफ चाइना को अब 157 बिलियन डॉलर का नया झटका लगा है साल शुरू होते ही, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है आईएमएफ को आरबीआई का तरीका पसंद नहीं है। आईएमएफ का कहना है कि भारत अपने रुपये को गिरने क्यों नहीं दे रहा है। सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन बात बिल्कुल सही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहली बात करें चाइना की इकोनॉमी, क्या सब कुछ ठीक रहने वाला है या फिर चाइना की इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ है? तो आपको बता दें, चाइना की इकोनॉमी में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ गड़बड़ इस वक्त तो चल रही है। आगे संभलने में काफी वक्त लगेगा, ये भी तय है। चाइना ने सोचा ये था कि अब वो सब कुछ संभाल लेंगे, पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। हमने आपको अपनी पहली खबर में बताया था, लेकिन साल शुरू होते ही चाइना के ऊपर इतना बड़ा गाज गिरेगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। 2023 में सबसे बुरी हालात रही। पिछले 30 सालों में सबसे खराब रहा चाइना का परफॉर्मेंस, चाइना की अपनी ही जीडीपी में। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें बताया गया कि 3 साल बहुत ही बुरे गुजरे हैं चाइना के ऊपर, और अब चाइना इसे संभालने की कोशिश कर रहा है, पर इसे संभालना इतना आसान नहीं दिख रहा है। लगातार चाइना अपनी करेंसी को भी संभालने की कोशिश कर रहा है, पर ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना संभाल नहीं पा रहा है, फिर भी डॉलर के मुकाबले उसकी करेंसी गिर रही है। तो कहीं ना कहीं चाइना के लिए विषम परिस्थितियां अभी खत्म होती हुई नहीं दिख रही हैं। कहा जा रहा है कि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना लगातार कोशिश कर रही है कि डॉलर के मुकाबले उनका करेंसी स्टेबल रहे, पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब चाइना के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है कि अमेरिका से इनका व्यापार घट चुका है, और अमेरिका के साथ व्यापार घटने के साथ एक बहुत बुरी खबर है, और वो खबर है कि इनके शेयर मार्केट से 157 बिलियन डॉलर निकल चुका है। साल की शुरुआत बहुत ही ज्यादा खराब रह रही है चाइना के लिए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। रॉयटर्स की पोल क्या कह रही है? ये कह रही है कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ 2024 में भी 4.6% ही रहने वाली है। अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है कि चाइना के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लगातार विज्ञापन में भी खर्च कर रही है, एक बड़ा नंबर खर्च कर रही है। ये किसी भी तरीके से कस्टमर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, और आपको बता दें इन्हें सफलता नहीं मिलती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजों में, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, फास्ट फूड हो, हर कंपनी को इस वक्त प्रमोशन करना पड़ रहा है ताकि कस्टमर आए और उनकी चीजों को खरीदे। पहले इतना ज्यादा नहीं करना पड़ता था। इन्होंने कहना है कि सबसे बड़ी गिरावट तो देखने को मिली है ई कॉमर्स जाइंट अलीबाबा ग्रुप में, और उसके बाद देखने को मिला है रेस्टोरेंट ऑपरेटर यम चाइना, और तीसरा ईवी मेकर। इन सबों ने क्या करना शुरू कर दिया है, बड़े बड़े डिस्काउंट देने शुरू कर दिए हैं, और डिस्काउंट के साथ ये चाह रहे हैं कि इनके सामान बिके। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है गंदे तरीके से तो वो इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री प्रभावित हुई है, जो बहुत ही स्लो चल रही है। BYD का हाल इस वक्त बहुत बुरा बताया जा रहा है। हालांकि साल का शुरुआत हुआ है, और शुरुआत के साथ ही इनके शेयर मार्केट में 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, और ये एक अच्छा साइन नहीं है चाइना के लिए। खैर, चाइना की इकोनॉमी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो तुरंत से कुछ भी नहीं होगा, पर हाँ, ये शुरुआत जरूर हो गया है पतन का, और पतन का शुरुआत होने का मतलब है कि धीरे धीरे यहाँ स्थितियां भयानक ही होगी। और चाइना के केस में इसे एकदम से पतन क्यों माना जा रहा है, तो इसके पीछे कारण समझिए। सबसे बड़ा कारण ये है कि चाइना का विश्वास
पूरी दुनिया पर। स्क्रीन पर अल जजीरा की रिपोर्ट देख सकते हैं। इस अल जजीरा की रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि आगे जो रिकवरी है ना, ये रिकवरी बहुत मुश्किल भरा होने वाला है, इतना आसान नहीं होने वाला है चाइना के इकोनॉमी की रिकवरी। इसी वजह से इसे कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, स्ट्रक्चरल पूरा तरीके से बदलना, ये सब इतना आसान नहीं है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ IMF को भारत से एक बड़ी शिकायत आ गई है और IMF का ये कहना है कि भारत ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है और भारत रुपया को गिरने नहीं दे रहा है। भारत को रुपया को गिरने देना चाहिए। अब सुनने में ये बड़ा ही अजीब लगेगा कि ऐसा कहीं होता है क्या, कोई ऐसा थोड़ी चाहता है। तो आपको बता दें, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। RBI से अच्छा खासा नाराज है IMF का कहना है कि आप फ्री फॉल नहीं छोड़ रहे हो, यानी कि आप पूरी तरीके से फ्री छोड़ो अपने रुपये को, आप रुपये को मैनेज करने की कोशिश मत करो। अब ये क्या चीज होता है तो आपको बता दें, चाइना क्या करता है, कई बार अपनी करेंसी को हैंडल करता है, जैसा कि हमने आपको अपनी कई खबरों में बताया है। मार्केट में, बैंकिंग सेक्टर में कई ऐसी सारी चीजें जिसके द्वारा भारत डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी को मजबूत बनाए रखे हुए है, एकदम से फ्री फॉल नहीं करने दे रहा है और ये चीज पसंद नहीं आ रही है। IMF को चाहिए पहले वाली सारी चीजें, जैसे पहले के जो गवर्नर हुआ करते थे वो IMF के हिसाब से ही चलते थे और रुपया अगर गिर रहा है तो गिरने दो, इसे रोकने के लिए कोई उपाय नहीं करना है, इस तरीके से चलते थे। तो यही वजह है कि IMF ने भारत को ये कहा है कि आप जो कर रहे हैं गलत है, आप रुपये को फ्री फॉल होने देना चाहिए। अभी का क्या सीन है, RBI ने जवाब दिया है और RBI ने कहा कि आपने जो इस तरीके से कहा है ये बहुत गलत है। भारत का रुपया 2022 से लेकर 2023 तक 80 से 83 के बीच में ही रहा। खैर, इस वक्त IMF बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहा है क्योंकि करेंसी फ्री फॉल नहीं हो रही है और करेंसी फ्री फॉल नहीं होने की वजह से भारत इस वक्त स्टेबल चल रहा है, निवेश भी आ रहा है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।